गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मेरा ये जो चैनल है इसका नाम इंस्पिरेशनल गुरुजी है। ये नाम मैंने इसलिए दिया क्योंकि मुझे पता है कि आजकल की जो जनरेशन है, स्पेशली छोटे बच्चे, यंग बच्चे, सभी को इंस्पिरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर मैं बात करूं पेरेंटिंग की, तो हमें ये भी पता होना चाहिए एज ए पेरेंट्स के बच्चों की परवरिश कैसे की जाए, उन किन किन बातों का ध्यान रखा जाए और बच्चों को स्पेशली कैसे ट्रीट करें। तो आइए मैं शुरू करता हूं अपना एक वीडियो जिसमें मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताने वाला हूं, क्योंकि मैंने चिल्ड्रन गाइडेंस में डिप्लोमा किया हुआ है और फूड एंड न्यूट्रिशन में भी सर्टिफाइड कोर्स किया हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम बच्चों की बात करें, जो छोटे बच्चे होते हैं क्लास 1 से लेके 5 to 6, 7, 8 के बच्चे, जब उनकी परवरिश की बात आती है तो अब हम बात करते हैं स्कूलिंग की और पेरेंटिंग की, दोनों चीज़ों की। जब हम पेरेंटिंग की बात करते हैं तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें ध्यान रखनी होंगी, जैसे कि उनके खाने पीने में क्या क्या चीज़ें हमें देनी है, कि बच्चे ग्रो हो रहे होते हैं, उनकी शरीर का विकास हो रहा होता है, स्पेशली उनकी बोन्स, मसल्स, काफ़ी सारी चीज़ें बढ़ रही होती हैं। तो उनके हेल्थ के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है इनिशियल से ही, और स्कूल में एज ए टीचर हमें किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है। तो नंबर 1 पॉइंट से अगर मैं स्टार्ट करूं एज ए पेरेंट्स, तो बच्चों को हमें घर में एक अच्छा माहौल देना है। बच्चों के सामने कभी उल्टी सीधी बातें ना करें, लड़ाई झगड़े ना करें, गाली गलौज ना करें, क्योंकि बच्चे अक्सर जो देखते हैं वही वो चीज़ फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में। ऐसा बोला गया है कि जितना बच्चा पढ़ लिख के नहीं समझता है, जितना बच्चा एक्सपीरियंस करता है, घर में चीज़ों को देखता है, आपको बिहेव जैसा करते हुए देखता है, सेम वो पैटर्न अपनी लाइफ में फॉलो करता है। चाहे मदर हो चाहे फादर हो, आपको जैसे वो देखता है वैसे ही अपनी लाइफ में फॉलो करता है। कहते हैं कि जैसे बच्चे बनते हैं वो बिल्कुल वैसे ही बनते हैं जैसे उनके पेरेंट्स रहते हैं। अब आती ये बात कि हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखें उनके खाने पीने में। हमें ध्यान रखना होगा कि उनके लिए प्रॉपर विटामिन फूड्स, प्रोटीन, फैट फूड्स, कार्बोहाइड्रेट्स प्रॉपर टाइप में मिलें। उनके खाने की एक अच्छी डाइट होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे बढ़ रहे होते हैं तो अक्सर बोला जाता है कि इनके खाने में प्रोटीन अच्छा होना चाहिए, कार्बोज भी अच्छे होने चाहिए। प्रोटीन में हम बच्चों को, पुराने ज़माने की अगर बात करें तो बच्चों को काफ़ी सारा बादाम खिलाए जाते थे, बादाम का हलवा, या फिर बादाम की भिगो के जो रात के बादाम रखे जाते हैं उससे हलवा भी बनाया जाता है, या फिर उससे आप दूध के साथ मिक्स करके सुबह सुबह जूस भी बना सकते हैं, जो कि काफ़ी बच्चों के लिए हेल्थी माना जाता है। उससे बच्चे जिनकी हाइट बढ़ रही होती है तो उनके लिए काफ़ी ज़रूरतमंद चीज़ है। खाने में बेसिक आप उनको खाने में रोटी, चपाती, दाल, रोटी, सब्जी, जो भी आप बच्चों को पसंद करते हैं, स्नैक्स वगैरह। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में बच्चे अक्सर मैगी या फिर कुछ भी चीज़ ले जाना पसंद करते हैं, बट उनके साथ में आप याद रखें कि उनको फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा दें। बच्चा बोले कि मुझे डेली फास्ट फूड की ही आदत है, तो उस पर नहीं जाना है। आपको ध्यान रखना है कि आप उसको कितनी अच्छी तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, जैसे कि उसको फ्रूट्स दें, खाने में डिफरेंट डिफरेंट तरह के विटामिन वाले फूड डेली चेंज करें, ब्रेड स्लाइस आप दे सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें उनके लंच में आप ऐड कर सकते हैं। राइस है, रोटी है, आप अगर हो सके तो मिक्स वाली रोटियाँ जो डिफरेंट डिफरेंट आटे से मिला के बनाई जाती हैं उनको देंगे तो ज़्यादा बच्चे के लिए अच्छा रहेगा, उसके हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसके बाद आती है चीज़ें कि भाई पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड बातें जब हम करते हैं तो बच्चों को कैसे ट्रीट करें। घर में अगर पढ़ा सकते हैं आप तो अच्छी बात है, स्कूल का होमवर्क कराइए, अच्छे से उसको बताइए, समझाइए। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए भी आजकल पेरेंट्स पर काफ़ी प्रेशर रहता है कि एग्ज़ाम प्रिपरेशन कराइए। जो भी उनका एग्ज़ाम का सिलेबस आ रखा है उससे सिलेबस आप उसको बता दीजिए, वो कवर कर लेते हैं, समझ लेते हैं, बट उनको प्रॉपर टाइम में टाइम दीजिए। अगर आप पे है तो, नहीं है तो कहीं अच्छे से ट्यूशन का व्यवस्था करिए, जहाँ पे कोई भी टीचर उसको अच्छी तरह पढ़ा सके, समझा सके चीज़ों को। बच्चों को भी बताइए कि भाई आपको पढ़ने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यही आपका फ्यूचर है। जितनी अच्छी पढ़ाई आप करेंगे उसी से आपके अच्छे फ्यूचर का निर्माण होगा। आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे तो बड़े होकर देश के अच्छे नागरिक बनेंगे। अगर मैं बात करूं एक अच्छे नागरिक की, तो शिक्षा के माध्यम से ही एक व्यक्ति अच्छा नागरिक बन सकता है। अगर वो शिक्षित नहीं है तो देश का अच्छा नागरिक या शिक्षित नागरिक नहीं बन सकता है। अच्छा नागरिक बनने के लिए शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। जब हम बात करते हैं बड़े लेवल के
अधिकारियों की बड़े-बड़े लेवल में चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो जो जितने अच्छे शिक्षित रहते हैं, जितने अच्छे तरीके से शिक्षा उन्होंने ली होती है, अच्छे स्कूलों के माध्यम से, घर के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, तो वही बड़े होकर या आगे चल के अच्छे टीचर, अच्छे पदों पर जाते हैं। हालाँकि ऐसा भी देखा गया है कि जो छोटे जगह से पढ़ के आए, अच्छा स्कूलिंग नहीं मिल पाया, बट उन्होंने खुद से बहुत सारी मेहनत की और अपने आप को साबित किया और अच्छे लेवल पे पहुंच पाए। तो ये तो होती है एक नॉर्मल सी बातें, बट बच्चों के लिए हमें क्या ध्यान देना पड़ेगा एज ए पेरेंट्स, एज ए टीचर, कि हमें एज ए पेरेंट्स हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि स्कूल में कैसे पढ़ाई हो रही है, उसको समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। बीच बीच में टीचरों से आप बात करें, जाएँ, मिलें, आपके बच्चे का क्या स्टेटस है, क्या लेवल है क्लास में, आप टीचर से बात करें। टीचर्स को भी ये पता होना चाहिए कि अगर कोई बच्चा क्लास में पीछे बैठा हुआ है, शांत है, किसी से बातें नहीं करता है, कम मिलता है जुलता है लोगों से, घुलता मिलता नहीं है, तो उसको थोड़ा इंटरेक्ट करें, बातें करें, उसे हंसाएं, उसे समझाने की कोशिश करें। एक अच्छे टीचर की ये ड्यूटी मानी जाती है कि अगर क्लास के कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को अगर वो चीज़ें समझा पा रहे हैं, जो भी लेक्चर या जो भी चीज़ें वो क्लास में समझा रहे हैं, अगर वो उस बच्चे को समझ में आ जाती है जो क्लास में बहुत कमज़ोर माना जाता है, तो मैं मानूंगा कि वो एक अच्छा टीचर है, अच्छे तरीके से अपने लेक्चर को डिलीवर कर पा रहा है। टीचर के अंदर एक खासियत होनी चाहिए जो मैंने अपने चिल्ड्रन गाइडेंस कोर्स में पढ़ा था, कि वो काफ़ी इस तरीके के नेचर का होना चाहिए कि वो दोस्तों के साथ एक फ्रेंड्स की तरह रहे, बच्चे उसके साथ चीज़ें शेयर करें, बताएं और पूछें। क्लास में एक अच्छा सा इंटरेक्शन माहौल होना चाहिए, बच्चे भी बता रहे हैं, टीचर भी समझा रहा है। कोई बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो छूट गया, जिसको पता ही नहीं चल पाया कि क्या चीज़ें क्लास में चल रही हैं। तो क्लास में अगर हम बात करें तो अच्छे से अच्छे तरीके से जब आपने पढ़ा दिया, बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया, तो डेफिनेटली एग्ज़ाम में वो अच्छा करना चाहिए। बट होता क्या है कि कुछ बच्चे क्लास में पढ़ने पे ध्यान दे रहे होते हैं, कुछ नहीं ध्यान दे रहे होते हैं। टीचर्स भी उतना नहीं ध्यान दे पाते हैं कि किस बच्चे ने अच्छी तरह समझा नहीं समझा, क्योंकि और भी क्लासेस लेनी होती है। तो कहीं ना कहीं ये बच्चों की भी जिम्मेदारी है, टीचर्स की भी जिम्मेदारी है कि वो समझें चीज़ों को, किस तरीके से हमें क्लास में एक्ट करना है एज ए स्टूडेंट ऑल्सो एंड एज ए टीचर ऑल्सो, कि हम बच्चों को इस तरीके से समझाएं कि बच्चों के मन में कोई डाउट ना रहे। फिर एज ए पेरेंट्स हम बात करें तो घर में जब बच्चे आते हैं तो घर में भी इन चीज़ों का ध्यान रखें कि वो ऐसा तो कोई डाउट लेके नहीं चल रहे हैं जो उन्हें पता ही नहीं चल पाया अभी तक क्लास के चैप्टर्स के रिगार्डिंग हो, या फिर इंग्लिश रीडिंग एंड ऑल। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को बताने की ज़रूरत है। अगर आप घर पे समझा पाते हैं ठीक है, नहीं समझा पा रहे हैं तो एक अच्छे टीचर का व्यवस्था करिए जो उनको समझा पाए, क्योंकि जहाँ भी कहीं पे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स लैगिंग रह जाती है, लैग्स रह जाते हैं, कमियां रह जाती हैं, वही फिर आगे चल के बहुत बड़े कमजोरी का एक कारण बनती हैं। बच्चे एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। एग्ज़ाम्स अगर हम बड़े लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करें तो वो सब छोटी छोटी क्लासेस के या फिर बड़े एग्ज़ाम्स की बात करें 10th-12th के एग्ज़ाम्स से ही सिलेबस से ही आते हैं। बट अगर हमने पढ़ाई जिस दौरान 10th में थे, 11th में थे, 12th में थे, 6th-7th में नहीं की है, तो डेफिनेटली हम एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो जो भी क्लासेस में हम पढ़ रहे हैं उन चैप्टर्स में हम अच्छी तरह ध्यान दें, पढ़ाई करें, समझें। नहीं समझ में आ रहा है तो किसी से पूछें। जनरली ये देखा गया कि जो छोटे बच्चे रहते हैं 5th, 6th, 7th, वो पूछने में हिचकिचाते हैं, वो बताएंगे नहीं कि क्या उनको डाउट है। तो टीचर्स को बीच बीच में छोटे छोटे टेस्ट क्लास में ही लेने चाहिए। वेट नहीं करना चाहिए कि हाफ ईयरली या फिर कोई टर्म एग्ज़ाम आए। छोटे छोटे टेस्ट, जैसे कि अगर मैं बात करूं, टीचर ने कुछ पढ़ाया, आज टीचर ने कोई लेक्चर दिया, कोई चैप्टर नंबर 1, 2, 3 कुछ भी पढ़ाया, मैथ हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, तो फिर वो छोटा सा टेस्ट ले, वहीं के वहीं छोटा सा टेस्ट, कुछ क्वेश्चंस पूछे उसी में पढ़ाई हुए में से कि क्या पता लगाने के लिए कि बच्चों को कितना समझ में आया। सो उससे टीचर भी सेटिस्फाई हो जाता है कि सारे बच्चों को समझ में आ गया, और स्टूडेंट्स को भी अच्छा लगता है कि हाँ हम अच्छी तरह जवाब दे पाए। इसे बोलते हैं कि अच्छा क्लास लेने का तरीका। और स्पेशली उस बच्चे से जो क्लास में कम बात करता है, जो टीचरों से मिलना नहीं चाहता, बात करना नहीं चाहता, बच्चों से भी कम बात करता है। अक्सर करके देखा गया है कुछ बच्चे हैं जिनकी क्लास में बुली करते रहते हैं दूसरे बच्चे बहुत झिलझिला जाते हैं, बच्चे कम बात करते हैं, बच्चे बहुत शर्माते हैं। उन बच्चों से स्पेशली बात करिए, उनको खुलने के लिए मौका दीजिए, प्रोत्साहित करिए उनको, क्लास में उनको मोटिवेट करिए, आगे बढ़ाइए। ऐसा हम टीचर्स को सलाह देते हैं कि ऐसा उनको फॉलो करना चाहिए। और पेरेंट्स को भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी बच्चा, चाहे उनका बड़ा बच्चा हो चाहे छोटा बच्चा हो, भेदभाव ना करें।
बच्चों को समान मौके दें पढ़ने के लिए, समान एक ही ट्यूशन्स अगर हो सके जा रहे हैं तो वो समान तरीके से पढ़ें, मेहनत करें, बच्चे आगे बढ़ें और मोटिवेट रखें बच्चों को। कोशिश करें कि बच्चे बिना किसी डाउट के, बिना किसी परेशानी के आपसे पूछें चीज़ें और आप उनको बताएं, अच्छे तरीके से बताएं, क्योंकि ज़माना भी एआई का है। बच्चों को नई नई चीज़ें पता होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। नई नई चीज़ें डे बाई डे आ रही हैं, बच्चों के साथ में न्यूज़ का डिस्कशन करें। अभी कुछ दिन पहले मेरे फ्रेंड्स ने बहुत ही अच्छा एक चैनल के माध्यम से चालू किया था कि डेली डेली बच्चे के साथ न्यूज़ का डिस्कशन करेंगे, डेली डेली न्यूज़ बताएंगे, तो बच्चों को भी न्यूज़ के बारे में पता लगेगा और बच्चों से भी न्यूज़ की डिलीवरी कराएंगे, जिससे कि बच्चों को न्यूज़ बोलना आए, अपने आप को प्रोजेक्ट करना आए, अपने आप के अंदर वो एक डिलीवरी पावर, एक स्पीकिंग एबिलिटी भी डेवलप कर पाए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो एज ए पेरेंट्स हम कर सकते हैं घर पे। बच्चों पे थोड़ा ध्यान दें। खाने पीने के बारे में मैंने बताया कि कोशिश करिए कि नए नए खाने की चीज़ों को आप वीकली बेसिस पे रोटेट करें, जिससे कि बच्चों को सारे न्यूट्रिशियस फूड मिल पाएँ। फ्रूट्स तो स्पेशली देने ही हैं, प्लस कार्बोहाइड्रेट्स में भी जितनी भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को भी आप रोटेट करें। विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से बच्चों का विकास जो कि जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो पाता है अगर उन्हें चीज़ें टाइम से ना मिल पाएँ तो दोस्तों इसी तरीके की वीडियो के साथ मैं आपसे फिर दोबारा मिलता रहूँगा, आपको नई नई चीज़ें बताता रहूँगा। बच्चों को कभी लाइटली नहीं लेना है। कोई भी प्रॉब्लम बता रहे हैं तो उनको अच्छी तरह समझना है, उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना है, सही तरीके से चीज़ों को लेकर के बच्चों से डिस्कस करें, गाइड करें, आगे बढ़ाएं, क्योंकि डेफिनेटली ये बात सही है कि बच्चे ही देश का भविष्य हैं, बच्चे ही देश के उज्जवल भविष्य का निर्माण करता है। आगे चल के यही बच्चे देश के बड़े बड़े भिन्न भिन्न अच्छे अधिकारियों पे, बड़े बड़े पदों पे यही बच्चे बैठते हैं जो बचपन से अच्छी तरीके से गाइड किए जाते हैं। बच्चों को बचपन से जिनको अच्छी तरह समझाया गया होता है, अच्छी तरह स्कूल में स्कूलिंग मिली होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो चीज़ें छूट जाती हैं तो फिर वो बाद में कवर करना काफ़ी मुश्किल होता है। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए। आगे इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो को लेकर के मैं आता रहूँगा आपके सामने। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। जय हिंद।